नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में, जहां हम सुनते हैं उन दिव्य कथाओं को जो हमारे जीवन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रकाश फैलाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो सवै भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन की गवाही देती है। तुलसी विवाह कथा। ये कथा सिर्फ एक विवाह की नहीं बल्कि भक्ति और सत्य के मिलन का प्रतीक है। तो आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा का श्रवण। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, तुलसी जिसका नाम था। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी बल्कि सवै लक्ष्मी जी का अंश थी, जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था। उनका हृदय अत्यंत पवित्र, भावनाएं कोमल और भक्ति इतनी गहरी थी कि उनके नाम का जप करने से ही वातावरण सुगंधित हो उठता था। तुलसी का बचपन से ही एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु की आराधना। वह दिन रात केवल प्रभु का ध्यान करती, कठोर तपस्या में लीन रहती। उनकी भक्ति देखकर देवता भी चकित रह जाते। इधर दूसरे लोक में एक महान असुर जन्म ले चुका था, शंखचूड़। वह असुर होते हुए भी सत्य, धर्म और प्रेम का अनुयायी था। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे एक वरदान पाया, जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम्हारी पत्नी एक दिव्य आत्मा होगी तुलसी। वह तुम्हारे जीवन में भक्ति और प्रेम का प्रकाश लेकर आएगी। समय बीता, तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ। तुलसी अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। उनका पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि देवता भी युद्ध में असुरों को जीत नहीं पा रहे थे। शंखचूड़ अपनी पत्नी की पवित्रता और विश्वास के बल पर सब युद्ध जीतने लगा। देवताओं के राज्य संकट में आ गए। इंद्रदेव, ब्रह्मा, महादेव सभी विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत बल अक्षुण्ण रहेगा तब तक कोई असुर शंखचूड़ को नहीं हरा पाएगा। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संसार धर्म और अधर्म के संतुलन पर टिका है। अब समय आ गया है उस संतुलन को पुनः स्थापित करने का। इधर वृंदा अपने पति के लिए पूजा में लीन थी। उनका हर श्वास, हर भावना अपने पति के कल्याण के लिए समर्पित था। वह जानती थी कि जब तक उनकी निष्ठा अडिग है तब तक शंखचूड़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। परंतु यही निष्ठा अब संसार के लिए एक परीक्षा बनने वाली थी। विष्णु जी ने अपने माया रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने देखा उनके पति युद्ध से लौट आए हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, आरती उतारी और कहा, स्वागत है स्वामी, आपने युद्ध में विजय प्राप्त की। मेरे तप का फल सफल हुआ। परंतु जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्हें लगा जैसे इस स्पर्श में वह दिव्य शक्ति नहीं जो उनके पति में थी। वृंदा बोली, स्वामी, आप शंखचूड़ नहीं हैं। कृपया बताइए आप कौन हैं। तभी वह माया रूप विलीन हुआ और सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, देवी, मैं जानता हूं तुम्हारा पतिव्रत बल महान है, परंतु अब समय आ गया था कि धर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो। वृंदा ने रोते हुए कहा, हे विष्णु, आपने मुझे धोखा दिया। आपने मेरे पतिव्रत को तोड़ा। अब मेरे पति की मृत्यु निश्चित है। विष्णु जी मौन रहे। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना और दुख से व्याकुल होकर बोली, हे प्रभु, आपने मुझे छल से वंचित किया। मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर बन जाएंगे। और यही हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा के शाप को स्वीकार किया और शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा का शरीर धरती पर गिर पड़ा और वहीं से तुलसी पौधे का जन्म हुआ।
यह वृंदा का शरीर धरती पर गिरा। उस स्थल में से एक हरे भरे पौधे का अंकुर फूटा। देवताओं ने देखा, वह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि अत्यंत सुगंधित, तेजस्वी और पवित्र था। वह थी तुलसी माता। धरती ने गर्व से कहा, मेरी गोद में स्वयं भक्ति का रूप अंकुरित हुआ है। सभी देवता तुलसी के समक्ष प्रणाम करने लगे। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी तुलसी, आप संसार की सबसे पवित्र वनस्पति हैं। आपके बिना कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। भगवान विष्णु ने भी शालिग्राम रूप से कहा, देवी आपके शाप से मैं पत्थर बन गया, परंतु आपकी भक्ति से आज मैं फिर धन्य हुआ। आपने जो किया वह धर्म के अनुसार था। फिर विष्णु बोले, हे तुलसी, मैं तुमसे विवाह करूंगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक पूजनीय रहेगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। हर दिशा में शंखनाद हुआ। विष्णु जी ने तुलसी माता का हाथ अपने हाथों में लिया। तुलसी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, जय संसार मेरे नाम से आपके पूजन को स्मरण करेगा। विष्णु मुस्कुराए, और मैं सदा तुम्हारे पत्तों में निवास करूंगा। उस दिन से हर मंदिर, हर घर, हर आंगन में तुलसी का पौधा विराजमान हुआ और भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी पत्र अनिवार्य बना। देवताओं ने कहा, जो भक्त तुलसी विवाह करता है वह अपने जीवन में 7 जन्मों का पुण्य प्राप्त करेगा। वह परिवार, वह गृहस्थी, वह कुल सदा सुख समृद्ध रहेगा। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह केवल एक रीति नहीं, एक सच्ची निष्ठा, भक्ति और प्रेम की शिक्षा है। इस दिन जब कोई भक्त तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह रचाता है तो ये माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु उसके घर में प्रवेश करते हैं। विवाह के समय तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शालिग्राम जी को वर के रूप में विराजित किया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। श्री हरि शालिग्राम वर हमारे, तुलसी सुहागन प्यारी। जो भक्त सच्चे मन से तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। कहते हैं, तुलसी विवाह के बिना किसी भी मांगलिक कार्य का आरंभ पूर्ण नहीं होता। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति में विश्वास, सत्य के मार्ग पर दृढ़ता और प्रेम में पवित्रता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु और तुलसी माता का ये दिव्य विवाह सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तो इस तुलसी विवाह पर आप भी अपने घर में तुलसी माता का पूजन करें, शालिग्राम जहाँ भगवान विष्णु की आराधना करें और मन से कहें, जय श्री हरि, जय तुलसी माता। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो इसे सुनने वाले हर भक्त तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सार को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जय श्री हरि।